चलो भाई फटाफट से पके पकाए स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पिछले जो बताए थे पिछले वीक में पके पकाए स्टॉक, उनमें कुछ भाग गए हैं तो भाई उनमें अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 5% 10% जिस हिसाब से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहला जो भाई स्टॉक है उसकी बात करेंगे एसबीआई कार्ड। तो अगर एसबीआई कार्ड में आप इंटरेस्टेड हो तो अगर आता है ये 900 से 920 के आसपास में, 900 से 920 की रेंज में, तो भाई आप लपक सकते हैं, अपना जीडीटी लगा के रख सकते हैं। इस वीक में अगर आता है तो भाई आप लपक लेना। इंडिया मार्ट सीएमपी के आसपास एक डिप लगाई जा सकती है, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं, जिसके पास पहले से ही है तो भाई क्या करना है, बिल्कुल होल्ड करके रखना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। शानदार ब्लू चिप मल्टीबैगर डेट फ्री कंपनी है। और अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो वो है भाई वैभव ग्लोबल। 800 रुपये के आसपास कंसीडर किया जा सकता है और इसमें भी मुझे वैल्यू दिखती है। स्टॉक भाई पहले बहुत भागा था, तब लोग इसको बहुत पसंद करते थे। जब से भाई इसमें कोई स्प्लिट वगैरह हुआ था या बोनस आया था तब से भाई काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। तब तो भाई किसी की निगाहें जा ही नहीं रही हैं। इसी तरीके के एल्किलामाइन पे भी निगाह नहीं गई थी, अब वो भागने लगा है एल्किलामाइन। तो नीचे बात कर लेंगे उनकी भी। उसके अलावा मदरसन सुमी, अगर भाई जब ये भागा था मदरसन सुमी ऐसे भागता था तो भाई लोग इसके पीछे पड़े थे। मदरसन सुमी बोला अब कभी नीचे आएगा ही नहीं, मौका ही नहीं देगा। तो मैंने तो उसी दिन भी बताया था भाई मौका तो देते रहते हैं स्टॉक, ऐसा तो है नहीं भाग जाएगा तो दोबारा आएगा नहीं। तो मदरसन सुमी को भी कर सकते हैं 230 रुपये से के आसपास, 230-32 के आसपास एक डिप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मदरसन सुमी में भाई पूरा पैसा लगा दिया, एक डिप लगा सकते हैं। और एचडीएफसी में भी 2500 के आसपास एक डिप लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे जाएगा तो और ऐड कर लेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि नीचे जा सकती हैं, ये स्टॉक बिल्कुल पके पकाए नहीं है, लेकिन एक डिप लगाई जा सकती है मदरसन सुमी और एचडीएफसी में, जो मैंने बताया बाइंग प्राइस उसके आसपास। और एम&एम फाइनेंस भी एक डिप लगाई जा सकती है सीएमपी के आसपास। और अगर 150 के आसपास मिल जाता है तो भाई ये और अच्छा बहुत बढ़िया वैल्यू बाइंग पिक होगा। तो इसमें भी एक डिप लगाई जा सकती है एम&एम फिन में। और इसके अलावा अगर बात करें कोटक बैंक, भाई मुझे बहुत पसंद है, इसको भाई मैं यहीं लपकना पसंद करूंगा। वैसे 1700 पे अगर जाएगा तो मुझे बहुत ही बढ़िया पिक होगा। और बैंकिंग सेक्टर में जहां कोई स्टॉक भाई बाइंग लेवल के आसपास नहीं, कोटक बैंक एकदम पका पकाया पड़ा हुआ है तो इसको लपक सकते हैं। शानदार बैंक है, शानदार रिटर्न है, 1700 पे मिलता है तो और बढ़िया, नहीं तो यहाँ पे भी लपकना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोटक बैंक में। दीपक नाइट्राइट अगेन भाग गया है 1720 के आसपास, कई बार आया और कई बार हमने डिस्कस कर लिया। बाकी अब अपनी मर्जी से जब चाहे प्रॉफिट बुक कर लेना। एस्कॉट कई बार 1150 पे डिस्कस कर लिया और आया भी था, अब भाई भाग गया है तो भाई देख लेना अपने हिसाब से, जब चाहे प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर लेना। एल्किलामाइन भी देखोगे तो एल्किलामाइन भी भाई भाग लिया है और एल्किलामाइन भी भाई 2-2.5% 3500 के आसपास हमने कंसीडर किया था, तब से भाग रखा है। अच्छी बात है, और भागेगा तो देखेंगे। और भारतीय एयरटेल भाई दोबारा मौका दिया है तो 520-25 के आसपास आता है तो दोबारा खरीद सकते हैं। बाकी भागना होगा जब भी तो ये भी भागेगा। जीएमएम फोर्ट अगेन 4400 के आसपास खरीदा था, भाग गया वहां से, तो प्रॉफिट बुक कर लेना जिसको भी करना है अपने हिसाब से। और ग्रेनुअल्स अगेन फार्मा का स्टॉक है भाई, फार्मा के स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ है नहीं, पूरा फार्मा सेक्टर ही डाउन पड़ा हुआ है। तो भाई अगर आएगी भाई नई कोविड का जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा प्लस वाला, तो भाई हो सकता है उस समय तेज हो जाए तो अवॉइड कर सकते हैं। फार्म वाले जो शेयर हैं भाई ये ऐसे ही धीमे धीमे आजकल चल रहे हैं, पता नहीं इनमें कोई तेजी बनी रह नहीं गई है। 300 के आसपास बताया था तो ये भागा हुआ 300 से 314 तो आ रखा है, ठीक है। बाकी अवॉइड भी कर सकते हैं। लक्ष्मी केमिकल भी भाई वहीं चल रहा है 220 से लेकर 230 की रेंज में, तो पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। बाकी कंसीडर कर सकते हो, सीएमपी के आसपास एक डिप लगा सकते हो। आईटीसी अगैन भाई वो कछुआ चाल वाला स्टॉक है, कहीं से कोई कहीं चला जाए लेकिन ये भाई उसी रेंज में घूमता रहता है। 200 के आसपास बताया था, गया भी था, तो अगर कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। फिर से आए 202-200 के आसपास में। और अगर इसके अलावा अगर बात करें पीजीएचएल को हमने कई बार कंसीडर कर लिया 5800 के आसपास। अगर ये फार्मा का स्टॉक है, स्टॉक बहुत ही शानदार है पीजीएचएल, इसकी डिविडेंड डील बहुत ही अच्छी है, 6-7% की डिविडेंड डील है। जैसे आईटीसी की 5% डिविडेंड डील, इसकी भी डिविडेंड डील 6% है। तो डिविडेंड अच्छा लेना चाहते हो और फार्मा स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी मुझे पसंद है स्टॉक। और इनकी जो पेरेंट कंपनी वो मर्की कुछ करके है वो यूएसए में, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। हैवेल अगेंस्ट पका पका लपक सकते हो। हमने 1000 रुपये पे कई बार डिस्कस किया कि 1000 के नीचे ही लपकना है, तो अभी भी 1000 के नीचे ही हमारे रेंज में ही चल रहा है। जिसने नहीं लिया लपक सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिटी यूनियन बैंक को हमने कंसीडर किया था 164-60 के आसपास, 160 से हमने कहा था 64 के बीच में कहीं खरीद सकते हो, तो खरीदा होगा तो प्रॉफिट में आ गए होगे तो ठीक है, देख लेना अपने आप जितने प्रॉफिट बुक करना है। अमर राजा बैटरी अगेन ईवी प्ले करना चाहते हो तो सीएमपी पे भी कंसीडर किया जा सकता है, 740 से मिले तो और बढ़िया है। बाकी कोई ज़्यादा डाउन साइड तो है नहीं इसमें भी। नज़ारा में भी भाई अगर ई गेमिंग प्ले करना चाहते हो तो एक डिप लगाई जा सकती है 1500 के आसपास।
देख लेना भाई अपने हिसाब से। इसके अलावा इप्का लैब अगेन भाई ये फार्मा का स्टॉक आ गया, तो फार्मा में भाई मैंने पहले ही बता दिया आपको टाइम लग सकता है फार्मा में। इप्का लैब में भी तो 2000 पे मैंने बताया था, तो 2000 से अभी भी ऊपर पहुंच गया है। अगर भाई पेशेंस है तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते हो। एफिल इंडिया अगेन भाई पेशेंस का टेस्ट लेगा, तो बिल्कुल नहीं है तो सीएमपी के आसपास कंसीडर किया जा सकता है, ज़्यादा डाउन साइड इसमें भी नहीं दिखती है। अंबर अगेन भाग गया, पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया था 2700 के आसपास में, 2700 2800 चल रहा था। तो अगेन अंबर भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये भाई ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एसी वेसी, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, डिक्सन का ही पीर मान लो, लेकिन डिक्सन मोबाइल वगैरह में, ये एसी वगैरह में, तो ये भी अच्छा है। इसका भी भाई काफ़ी अच्छा मुझे बिजनेस लगा है। डेट है थोड़ा अंबर में, लेकिन फिर भी मुझे ठीक लगी कंपनी। तो अब तो भाग गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना जहाँ करना चाहो, पार्सली प्रॉफिट बुक कर लेना, बाकी लॉन्ग टर्म भी छोड़ सकते हो। तो ये भाई पके पकाए स्टॉक आपको आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल पके पकाए जिनको आप जाते ही लपक सकते हो, और कुछ ऐसे हैं जिनमें टाइम लग सकता है, उनमें आप जीटीटी लगा के छोड़ सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा दो, हमेशा भाई रोटेट करके रखना है। कुछ पैसे उस स्टॉक में लगाए, कुछ इसमें लगाए, कुछ इसमें लगाए, 2-3 में लगा दिए भाई कैपिटल को डिवाइड करके, और भाई जो भाग जाता है फिर उसको दूसरी जगह रोटेट कर दिया। और भाई जो नहीं भागता, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ स्टॉक्स में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे आप देखोगे एफिल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, काफ़ी दिनों से वही हैं, तो उस तरीके से फिर कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, फिर हम दूसरे में भाई कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ब्लॉक होने के बाद फिर भी पैसा फंसा रहता है और हम दोबारा स्विंग ट्रेड कर नहीं पाते हैं और बाई लॉस एल आई नहीं कर पाते। तो ये मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर मैं देखूंगा आज फिर सर्च करूंगा कुछ और पके पकाए अगर मिलते हैं इसके अलावा, और इसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा दिखता है जो भाई इस रेंज में हो पके पकाए के आसपास में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा कि भाई किस टाइप का स्टॉक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।